हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंटीग्रल कैलकुलस में। तो दोस्तों, इसमें हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का रेक्टिफिकेशन चैप्टर चला हुआ है और ये हमारा रेक्टिफिकेशन का सेकंड लेक्चर है। तो अगर आपको लेक्चर फर्स्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का, किस बुक से, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से। तो चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स। तो देखिए दोस्तों, पैराबोला कौन सा दिया आपको, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सबसे आप यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाइए आप सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पर फर्स्टली क्या किया, आपने यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा 4ax होता है। ये वाला कर्व कौन सा कर्व है, ये हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और दोस्तों, जो ये हमारी ये क्या होती है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। उसके बाद अब हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमें जो ये पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमें ये वाली लेंथ इसकी फाइंड करनी है। लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो चलिए, अब आप यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट लेट कीजिए। सपोज आपने यहाँ पर पॉइंट लेट किया ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। तो अब आप यहाँ पर फिगर देखकर क्या लिखेंगे, लेट ए एक्स वाई इज ए पॉइंट, ये हमने लेट किया, इज ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इतना करने के बाद अब आपने क्या किया, यहाँ से अब आपको dx बाई डी वाई या dy बाई डी एक्स फाइंड करता है। बट आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिमिट लीजिए y की, और यहाँ y की लिमिट मिली हो तो अब आप क्या फाइंड करेंगे, dx अपॉन dy। मैंने इसका बेसिक आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो अब आप यहाँ पर लिखिए वी हैव हमें कौन सा पैराबोला गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से अब आप क्या लिखेंगे, हमें dx बाई डी वाई फाइंड करना है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू x। जब आप इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई इक्वल टू 2y अपॉन 4a। यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा जो dx बाई डी वाई मिला हमें, वो क्या मिला, y अपॉन 2a हमें dx बाई डी वाई मिला। बस अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर आपको dx बाई डी वाई मिला हो और आपको y की लिमिट गिवन हो, एंड वी हैव हमारे पास लिमिट क्या है, y इक्वल टू लिमिट y की कहाँ से है, 0 टू y इक्वल टू y। हमें y की लिमिट क्या गिवन है, y। एक तो हमें y की लिमिट गिवन है 0 और एक क्या है, y। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें नाउ अब हमें क्या फाइंड, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला। बस हमें अब यहाँ पर सिंपली फॉर्मूले में लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस इक्वल टू लिमिट क्या है मेरी y की, 0 टू y। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 प्लस dx बाई डी वाई का स्क्वायर। जब हमें y की लिमिट गिवन हो तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद अब आपका क्या आएगा, बस यहाँ पर लिमिट तो हमने पुट की, इक्वल टू लिमिट 0 टू y अंडर रूट
1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 4a² इंटू में क्या डी वाई इक्वल टू लिमिट 0 टू यहाँ पर स्क्वायर 0 टू वाई। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे अंडर रूट 4a² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a² इंटू में डी वाई इक्वल टू लिमिट 0 टू 4, ये अंडर रूट में से निकल कर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2a। तो यहाँ से ये निकला हमारा क्या 1/2a। और जो ये अंदर टर्म्स है हम इनको कैसे लिख सकते हैं 2a² प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई। अब हम इसे सिंपली कैसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2a लिमिट 0 टू वाई अंडर रूट 2a² प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। उसके बाद आपने क्या किया, अब इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा a² प्लस x² का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर फॉर्मूला नोट कीजिए, या आपने 12th क्लास में जब आपने इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा था तब आपने किया होगा अंडर रूट a² प्लस x² dx इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा x/2 क्या होता है x/2 अंडर रूट a² प्लस x² प्लस a²/2 log मोड x प्लस अंडर रूट a² प्लस a² प्लस इसके साथ c भी होता है, बट यहाँ पर हम c नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा कौन सा डेफिनिट इंटीग्रल है और डेफिनिट इंटीग्रल में c हमारा नहीं होता। तो आप ये फॉर्मूला नोट कीजिए ताकि आप इसे लर्न कर पाए यहाँ से, और आप इसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने ये इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो फिर क्या हुआ इसके बाद, अब ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये तो आपका कांस्टेंट या आपका ऐसे लिखा जाएगा 1/2a। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से होगा आपका y/2 अंडर रूट a², मतलब जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वो क्या आएगा आपका 4a² प्लस वाई स्क्वायर प्लस उसके बाद a²/2, इसका मतलब जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वो क्या आएगा 4a²/2 लोग यहाँ पर x नहीं सॉरी दोस्तों y प्लस रूट क्या आ जाएगा 4a² प्लस वाई स्क्वायर। इसकी लिमिट आपको अभी पुट नहीं करनी, लिमिट 0 टू y एज इट इज़ लिखी हमने इक्वल टू 1/2a। अब यहाँ पर आप सिंपली पहले आप इसको सोल्व कीजिए y/2 अंडर रूट 4a² प्लस वाई स्क्वायर, जब आप 2 से 4 को कितने टाइम्स कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 2a² log y प्लस अंडर रूट 4a² प्लस वाई स्क्वायर लिमिट 0 टू y। अब आप यहाँ पर सिंपली लिमिट पुट कीजिए, लिमिट तो आपकी जब आप y पुट करेंगे तो y रहेगी, तो यहाँ से तो आपका सेम एज इट इज़ आप लिख दीजिए y/2 अंडर रूट 4a² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a² log y प्लस अंडर रूट 4a² प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद जब आप लिमिट 0 पुट यहाँ पर की माइनस करके तो आपकी टर्म्स पूरी 0 बन गई, तो यहाँ से -0 फिर माइनस 2a² लोग यहाँ से आपका 0 बन गया, तो यहाँ से आपका क्या बचा अंडर रूट 4a² बचा आपका। यहाँ पर आपका क्या बचा, आपका यहाँ पर बचा log अंडर रूट
4a², √4a² बचा आपका। जब आप इसे बाहर निकालेंगे log √4a² का, तो ये क्या निकल कर आएगा, log 2a। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या किया, ये आपका क्या है, log 2a। फिर इसके बाद 1/2a y/2 √4a² प्लस y²। यहाँ से आपका क्या कॉमन है, 2a²। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, log m माइनस log n। तो उससे हमारा क्या आएगा, log m क्या है, y प्लस √4a² प्लस y² अपॉन 2a। तो दोस्तों यही हमारा क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमें मिला। तो दोस्तों ये इतना ही। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम किस टाइप से करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फाइंड द लेंथ ओपन आर्क ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax कट ऑफ बाई इट्स लेटस रेक्टम। ये किससे कट कर रहा है, आपका लेटस रेक्टम से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर फिगर बनाइए। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कौन सा पैराबोला, वही दिया y² इक्वल टू 4ax। तो आपने सिंपली यहाँ से पैराबोला ड्रॉ किया y² इक्वल टू y² इक्वल टू 4ax। तो उसके बाद अब आपने क्या किया, अब आपको सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है कि दोस्तों अब आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, लेटस रेक्टम की आपकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 4a। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है, a। तो अब आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये आपका क्या है, लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ क्या होती है, टोटल 4a। इसका मतलब आपकी जो लेंथ होती है ये होती है 2a, और ये क्या आपकी 2a, तभी तो ये आपकी 4a बनी। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, a,0, और ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन जाएंगे, एक तो a, ये y पे क्या है 2a, a,2a, और ये हमारे क्या होते हैं 0,0। इतना करने के बाद बस आपको सिंपली आपको क्या गिवन है, वी हैव y² इक्वल टू 4ax। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे भी लिमिट किसकी लेनी है, y की। तो चलिए अब हमने यहाँ से क्या dx/dy फाइंड किया। dx/dy क्या है हमारा, यहाँ से y/2a। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको किया था। उसके बाद हमारे पास लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2a। हमारे पास लिमिट है y की 0 to 2a। तो देखिए दोस्तों, बस अब हमें ये लिमिट सिंपली पहले वाले फॉर्मूले में पुट करनी है। तो चलिए s लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, s से हम। तो s इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2a, उसके बाद √1 प्लस y² अपॉन 4a²।
उसके बाद ये क्या आएगा हमारा, लिमिट 0 to 2a, ये हमारा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा 1/2a अंडर रूट 4a² प्लस y²। उसके बाद अब आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिर से अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो आपकी इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा, इसमें इम्पोर्टेंस है इसकी, इस वाली एक्सरसाइज में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसकी ज़रूरत इस एक्सरसाइज में पड़ेगी ही पड़ेगी 100%। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2a, उसके बाद 1/2a आपका बाहर, अंडर रूट 4a², अंडर रूट 4 नहीं 2a⁴ आपने इसको ऐसे लिखा, प्लस y², इंटू में क्या है हमारा यहाँ पर, इंटू में हमारा है यहाँ पर dy, क्योंकि लिमिट किसकी हमारी y की, तो हमारा इंटू में क्या है dy। तो चलिए दोस्तों, अब फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब हम इसे नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो चलिए हमें क्या मिला था, इक्वल टू 1/2a लिमिट 0 to 2a, हमारी लिमिट थी लिमिट 0 to 2a अंडर रूट 2a² प्लस y² इंटू में क्या dy। तो यहाँ पर अब हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1/2a आपका एज इट इज़, यहाँ पर क्या आएगा y/2 अंडर रूट 4a² प्लस y² प्लस 4a²/2 log y प्लस अंडर रूट 4a² प्लस y² लिमिट 0 to 2a। तो देखिए दोस्तों, फिर आपका 1/2a y/2 अंडर रूट 4a² प्लस y² प्लस 2 से 4 कितनी बार कैंसिल, 2 टाइम्स, 2a² log y प्लस अंडर रूट 4a² प्लस y² लिमिट 0 to 2a। तो अब आपको यहाँ पर सिंपली क्या पुट करनी है, लिमिट, तो यहाँ से आपका 1/2a, जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 2a, तो यहाँ पर 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा a। फिर आप लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से आपका 4a² प्लस 4a², 2a पुट की फिर उसका स्क्वायर किया तो क्या आया 4a² प्लस 2a² log y की लिमिट 2a प्लस अंडर रूट 4a² प्लस 4a²। अब आपने यहाँ पर लिमिट 0 पुट की, तो ये वाली टर्म तो आपकी 0, फिर ये क्या बनी -2a² log 2a। उसके बाद इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 1/2a अंडर रूट में यहाँ क्या आएगा आपका 8a² प्लस 2a² log 2a प्लस अंडर रूट 8a² माइनस 2a² log 2a 1/2a a 8 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2√2 और a² का क्या आएगा a, तो यहाँ से आपका सिंपली क्या है 2√2a प्लस 2a² log 2a प्लस 2√2a माइनस 2a² log 2a, फिर आपका इक्वल टू 1/2a, यहाँ से आपका 2a² √2 बन गया प्लस 2a² log 2a प्लस 2√2a माइनस 2a² log 2a। उसके बाद यहाँ पर इन टर्म्स में आपका क्या कॉमन है 2a², तो 1/2a यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया 2a²,
तो आपका क्या बचा, √2 प्लस लोग, आपका यहाँ पर बचा log 2a प्लस 2√2a माइनस log 2a। तो अब आप यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इससे आपका क्या आएगा, 2a प्लस 2√2a अपोन में क्या 2a। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल, a से 1 पावर कैंसिल, तो आपके यहाँ पर बचे सिंपली a√2 प्लस 2a। जब इसके अपोन में आप लिखेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, सिंपली log 1 प्लस, फिर आप 2a इसके अपोन में लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा सिंपली 1। देखिए दोस्तों, ये हमारी अभी तक टोटल लेंथ नहीं आई, ये हमारी केवल एक जो था, हमें इसका अब 2 टाइम्स करना होगा। हैंस जो आपकी रिक्वायर्ड लेंथ मिलेगी आपको, अब हमें क्या करना होगा, इसका 2 टाइम्स। हैंस रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू, अब आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, 2a √2 प्लस log 1 प्लस √2। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला। अब की बार कौन सा पैराबोला दिया आपको, x इक्वल टू 4ay। अब की बार आपको पैराबोला दिया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लैटस रेक्टम। तो चलिए इसका भी हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद हमें इसी प्रकार ऐसे ही करना है, बस हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये आपका कानपुर 2008 और पूर्वांचल 2009 में आया हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और जिनके पास बुक नहीं, मैंने उनको बता ही दिया, और क्वेश्चन मैं साथ लिखाता चल रहा हूँ, क्या आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो स्टडी में। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहले आप कर्व बनाएंगे अपना x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। तो दोस्तों x स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ay का हमने ये सिंपली कर्व बनाया। कौन सा होता है ये, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हमें पता है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होती है हमारी, लेंथ ऑफ लैटस, एक ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 0 0, और जो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है क्या है हमारी a, और ये जो लैटस रेक्टम है इसकी लेंथ टोटल क्या होती है हमारी 4a, तो ये 2a और 2a ये। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, इस पॉइंट के तो मिले हमें a,0, और इस वाले पॉइंट के क्या मिले हमें, x पे क्या है 2a और y से a। देखिए दोस्तों, ये x और ये y आपको सिंपली यहाँ से अब हमें किसकी लिमिट मिल गई। अब हम यहाँ पर लिमिट किसकी पुट करेंगे, हम यहाँ पर x की लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें लिखना है वी हैव, हमारे पास कौन सा पैराबोला है, वी हैव x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से आपने y निकाला, वो क्या मिला आपको, x स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो यहाँ से जब आप इसका dy/dx निकालेंगे, जब हम x की लिमिट पुट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, dy/dx। तो वो मिला आपको 2x अपॉन 4a, ये इससे 2 टाइम्स कैंसल, तो हमें जो रिक्वायर्ड dy/dx मिला वो मिला x अपॉन 2a। उसके बाद हमारे पास लिमिट क्या है, वी हैव लिमिट क्या है हमारे पास, x की 0 से क्या है 2a,
टू ए, लिमिट क्या हमारी 0 to 2a। इसलिए जो आपकी लेंथ होगी आर्क की उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। इसलिए एस इक्वल टू आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या आपकी 0 to 2a अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में क्या डी एक्स अपोन में क्या है डी एक्स, और हमारे पास लिमिट भी क्या है एक्स की, तो यहाँ पर इंटू में क्या आएगा एक्स। तो यहाँ से लिमिट 0 to 2a अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपोन 4a स्क्वायर इंटू में क्या डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 to 2a अंडर रूट ये हमारा 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपोन क्या अपोन में 4a स्क्वायर। जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, सिंपली लिमिट 0 to 2a 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे तो आप अभी ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप यहाँ पर 1/2 आपने बाहर लिखा क्योंकि ये क्या हमारा कांस्टेंट 0 to 2a। आप इसे कैसे लिख सकते हैं 2a⁴ प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों आप इसे अब आगे खुद सोल्व कर सकते हैं, बट चलिए मैं कराई देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी आप इसे समझते भी चलिए और अपनी कॉपी में नोट करते भी चलिए। ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से x/2 अंडर रूट या हमारा 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 2a। उसके बाद अब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 1/2a। जब आप यहाँ पर 2a पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा a बचा यहाँ पर हमारा यहाँ से क्या आएगा 2a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर क्या आया हमारा √8a स्क्वायर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही प्रोसेस है, बट वहाँ पर क्या था 1/2a और बाद में हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी। तो देखिए दोस्तों सेम ऐसी कैलकुलेशन हमने जो इससे पिछला क्वेश्चन किया जस्ट अभी उसमें हमने किया है। उसके बाद यह आपका क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर log x प्लस यहाँ पर भी आपका √8a स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2a स्क्वायर log क्या आपका log 2a। उसके बाद अब आपका क्या आएगा यहाँ से 1/2a, यहाँ से a इंटू 2√2a प्लस 2a स्क्वायर log x प्लस 2√2a माइनस 2a स्क्वायर log 2a। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन प्लस कैलकुलेशन प्लस इंटीग्रेशन, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना इसमें। 1/2a इंटू में ये आपका क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर यहाँ पर 2 स्क्वायर यहाँ पर 2a स्क्वायर यहाँ पर, तो हमने यहाँ से सिंपली क्या लिया 2a स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा अंदर √2 प्लस log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पर, तो क्या आएगा x प्लस 2√2a अपॉन 2a। इतना करने के बाद 2 से 2 कैंसल, a से 1 पावर कैंसल, तो यहाँ से हमारा बचा क्या बचा हमारा a √2 प्लस log। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर तो लिमिट ही पुट नहीं की, तो यहाँ से जब हम यहाँ पर हमारा क्या आएगा
यहाँ पर आएगा हमारा 2a। ये मिस्टेक हुई, सॉरी इसके लिए। 2a यहाँ पर हमने लिमिट पुट नहीं की, मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन कर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा 2a। आप भी इसे अपनी कॉपी में सही कर लीजिए। 2a हमारी लिमिट। तो जब आप 2a को इसके अपोन में लिखेंगे तो यहाँ से हमारा 1 + 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो हमारा सिंपली क्या बचा, ये बचा। यही हमारा क्या आया, रिक्वायर्ड लेंथ मिली हमें। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपके 3 क्वेश्चन किए और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको एक क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इससे जो आगे के क्वेश्चन है हम उन्हें इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।